आज पोलिंग बूथों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आज आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले चलते हैं अरुण सिंह के पास जो रोहतक से इस वक्त लाइव हैं। अरुण, वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? पहले तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व सीएम की आप बात सुनवा रही थी और मैं इस समय हरियाणा के दूसरे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे खड़ा हूं। इस वक्त तस्वीरें अगर आप देखेंगी तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल कुछ उनके समर्थक आए हैं, चूंकि ये उनका घर है। मतदान केंद्र यहाँ से थोड़ी दूर है और उनका मतदान केंद्र तो यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी पर है जहाँ पर वो जाने वाले हैं। लेकिन जो तैयारी होती है, जब तैयारी मुकम्मल होती है तो इसी तरह आराम से आदमी जिस दिन परीक्षा होने वाली उस दिन आराम से तैयार होता है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कुछ आराम से ही तैयार होंगे आज और लगभग 10 बजे के आसपास का कार्यक्रम बताया जा रहा है जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बड़ी बात यह है कि अशोक तंवर और कुमारी शैलजा दोनों को साध कर, दोनों को एक पेज पर लाकर, दोनों को एक साथ लाकर 20% से ज्यादा जो दलित वोट बैंक है हरियाणा में उसको साधने की कांग्रेस की आखिरी कोशिश किस हद तक कामयाब होगी और क्या जो थोड़ी से रह जाती है, बहुमत से थोड़ा आंकड़ा दूर रह जाता है, उसको क्या पार कर लेंगे? क्या 50 से ज्यादा सीटें जिसका दावा कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है और सुनील कोनुगोलू जो उनके चुनावी रणनीतिकार हैं वो दावा कर रहे हैं, क्या उस तक पहुंचेंगे? लौटेंगे आपके पास और भी सियासी रणनीति को समझेंगे। हमारे साथ बाकी सहयोगी भी मौजूद है। अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है, रवि हमारे साथ मौजूद है, प्रशांत चुरे भी हमें जानकारी देंगे और सपना शुक्ला भी हमारे साथ है, साथ ही चमन भी हमारे साथ बहुत जल्द होंगे। लेकिन अब आपके पास आएंगे अमित। होडल विधानसभा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट, उदय भान जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है वहां पर 4 बार जीत चुके हैं, 8 बार चुनाव यहां पर लड़ चुके हैं। क्या सियासी तौर पर समीकरण के साथ साथ तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण जिक्र कर रहे थे दलित मतदाताओं का, तो यह सुरक्षित सीट है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर दलित वोटर्स में क्या रुझान है, किस तरीके से वोट कर रहे हैं, हमने यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी। तस्वीरें देखिए, ये मतदान अब से जस्ट थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और ये लाइन देख के अंदाजा लगा सकते हैं यह इस सुरक्षित सीट पर की मतदाताओं में कितना उत्साह है। हुड्डा का जिक्र कर रहे थे अरुण, तो हुड्डा की ही पैरवी पर उदय भान जो कि दलित चेहरा है, बड़ा दलित चेहरा है, पिछले 2 साल से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है। एक और कुमारी शैलजा की बात हो रही है, लेकिन दूसरी ओर इस ब्रज क्षेत्र में हरियाणा के उदय भान एक दलित चेहरा है जिनको हुड्डा का प्रखर समर्थक माना जाता है। तो हम ये कहें कि अगर एक ही पक्ष कुमारी शैलजा की बात हो रही है पिछले 2 हफ्ते से, तो ये अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर इनकी मौजूदगी और खासकर 4 से 5 सीटों में प्रभाव, मसलन पलवल, फरीदाबाद, होडल और सोहना सीट में जो इनका दलित वोटर्स का प्रभाव है, इसको भी हमें आंकना होगा और ये भी जब चुनाव होंगे बहुत बड़ा फैक्टर होंगे इस बड़े दलित चेहरे के मैदान में उतरने पर। जी अमित, लौटेंगे हम आपके पास। रवि सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बादशाहपुर से। रवि, क्या तस्वीरें इस वक्त आप दिखाएंगे? इससे पहले हम अमित के पास गए थे तो उन्होंने दिखाया किस तरीके से वोटर्स अब आने शुरू हो चुके हैं। बादशाहपुर से क्या तस्वीर? तो यहाँ पर भी वोटर्स आने शुरू हो गए। आपने वोट दिया? वोट के लिए आए थे? बिल्कुल दिया जी। तो ये समझिए कि पहले दूसरे वोटर हैं, एक बार आप दिखाइए। तो यहाँ पर वोटिंग का जो प्रक्रिया है वो तो शुरू हो चुकी है, यानी कि 7 बजे जो शुरू होनी थी शाम के 6 बजे। यहाँ पर मुद्दे क्या है? ये हाई प्रोफाइल इलाका है सिविल लाइंस का, बादशाहपुर, गुड़गांव और तमाम जो सीटें हैं। क्या मुद्दे हैं वैसे यहाँ? क्या सफाई का मेन मुद्दा है। अच्छा, सफाई का तो साफ सफाई होती है? नहीं, पिछले काफी टाइम से बहुत बुरा हाल है। और भी कोई मुद्दा? मेन मेरे को तो वही अभी के मौजूदा सरकार जो कामकाज वगैरह जो चल रहा है ठीक है, बाकी इस टाइम तो बाकी तो सब ठीक है। बाकी सब ठीक है, मतलब सफाई का मुद्दा आप मानते हैं? आपने भी वोट दिया क्या? अच्छा, यहाँ ये बातचीत आप आगे भी जारी रखिएगा रवि। बाकी पुलिस... सहयोगियों से भी हम यही अपील करेंगे कि आज जनता के जहन में वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो पोलिंग बूथ की तरफ रुख कर रहे हैं, उनसे जरूर जानें। और इसके अलावा अब हमारे साथ प्रशांत चुरे भी हैं, सोनीपत से हैं। प्रशांत, सोनीपत की हर सीट पर इस वक्त कड़ी टक्कर देखी जा रही है, लेकिन अगर आपके पीछे मतदाता हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इस वक्त उनके जहन में हैं? आइडियल पोलिंग बूथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं सोनीपत के, और हम देख सकते हैं कि आदर्श मतदान केंद्र के तौर पर इसे चिन्हित किया गया है। सुबह से ही कतार लगनी शुरू हो गई है और 7 बजते ही मतदान भी शुरू हो गया है। लेकिन खास बात यह है कि अपने पहचान पत्र के साथ तमाम मतदाता पहुंच रहे हैं। पहचान पत्र की सूची बाहर लगी हुई है और बड़ी संख्या में महिलाओं की भी कतार देखी जा रही है। मतदान रूप से प्रशांत, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही है, आपके पास हम वापस लौटेंगे। सपना शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ हैं, हिसार से वो लाइव हैं। सपना,
क्या तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन नीरज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैथल से लाइव। नीरज, क्या तस्वीरें आज की? 7 बज चुके हैं, 7:10 हो रहे हैं, क्या वोटर्स आने शुरू हो चुके हैं? देखिए, लोकतंत्र की तस्वीर आपको दिखाते हैं सबीना। आपको सबसे पहले जो मतदाता हैं, जो हर युवा वर्ग के मतदाता, मैडम आप इधर आ जाइए, अपनी स्याही पहले आप लोग दिखा दीजिए जो वोट किया। देखिए, ये सबसे मजबूत स्याही है और इसी के लिए तमाम उम्मीदवार और पार्टियां इतने दिनों तक चुनाव प्रचार कर रही थी। मतदाताओं से बात करते आखिर उनके जेहन में आज क्या है, किन मुद्दों को आज दिमाग में रख के वोट किया। मैडम, आपका नाम और किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया है? मेरा नाम पुष्पा गांधी है। वोट किन मुद्दों को ध्यान में रख के किया कैथल? क्या कहूँ इसके बारे में? जी सर बताइए। मुद्दा कुछ नहीं है, वोट हमारी ड्यूटी है, देना है, वोट दिया है हमने। लेकिन कुछ तो क्या होगा हरियाणा राज्य के विकास के लिए कैथल? नहीं है, विकास करते सारी पार्टियां नंग हैं, क्यों बुलवाता है? बिल्कुल, देखिए नाराजगी है सभी पार्टियों से। आप मैडम